हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SRP क्लासेस। बच्चों, चैनल का नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। बच्चों, ये बायोलॉजी बेसिक की वीडियो नंबर 5 है। ये आपकी बायोलॉजी बेसिक की लास्ट वीडियो होगी। बच्चों, यहाँ पे हम लोग साइंटिस्ट का नाम देख रहे हैं, हर्बर्ट बॉयर साहब। हर्बर्ट बॉयर साहब का जन्म 1936 में हुआ था। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक इनका दिया हुआ है, ब्रॉट अप इन अ कॉर्नर ऑफ वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया वेयर रेल रोड्स एंड माइंस वर द डेस्टिनी ऑफ मोस्ट यंग मैन। इस लाइन पे बच्चों ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये ना के बराबर पूछने के चांसेस हैं। बस नॉर्मल याद रखिएगा और ज़्यादा ध्यान देने की इस लाइन पे मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड टॉपिक इनका दिया हुआ है, ग्रेजुएट की डिग्री इन्होंने पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से 1963 में प्राप्त किया। पोस्ट ग्रेजुएशन येल से प्राप्त किए इन्होंने। बॉयर टुक ओवर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सैन फ्रांसिस्को 1966। जो लाइनें इंपॉर्टेंट होगी बच्चों, उसको मैं और अच्छे से बताऊंगा, और उसको मैं ये भी बताऊंगा कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1969 में क्या क्या किए थे। ही परफॉर्म्ड स्टडीज़ ऑन अ कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ द इकोलाई बैक्टीरियम विद स्पेशली यूजफुल प्रॉपर्टी। अपने स्टडी को परफॉर्म किए थे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ इकोलाई बैक्टीरियम विद स्पेशली यूजफुल प्रॉपर्टी। इसके बारे में डिटेल आगे आप लोग पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पे नीचे जो ये स्टडीज़ किए थे और जो प्रॉपर्टी यूजफुल निकल के आई थी, उसके बारे में नीचे आप देख लीजिए। बॉयर ऑब्जर्व्ड दैट दीज एंजाइम हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग डीएनए स्ट्रैंड्स। जो डीएनए का स्ट्रैंड्स होता है बच्चों, उसे कट करने में काम देता है इन अ पार्टिकुलर फैशन, एक निश्चित स्थान से, विच लेफ्ट व्हाट हैज़ बिकम नोन एज स्टिकी इंड्स। और जो बच जाता है उसे हम स्टिकी इंड्स के नाम से जानते हैं ऑन द स्ट्रैंड्स। ये जो था, ये एक तरह से डिस्कवरी हो गई। इंटर्न्स रिच एंड रिवार्डिंग रिवार्डिंग कन्वर्सेशन इन हवाई विद अ स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट नेम स्टैनले कोहेन। ये जो एंजाइम खोजे और सब डिस्कवरी किए, इसके उपलक्ष्य में ये जो अच्छा काम किए, इसके उपलक्ष्य में रिच और रिवार्डिंग कन्वर्सेशन मिला इन्हें हवाई विद स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट से, जिसका नाम स्टैनले कोहेन था। अब आगे बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोहेन क्या किए थे बच्चों। कोहेन स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए बताए थे। स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए जो था वो प्लाज्मिड था। कोहेन ने कहा था प्लाज्मिड जो कि विच floats about freely in the cytoplasm of a certain bacterial cell and replicate independently from the coding strand of DNA। यानी कि प्लाज्मिड जो था वो फ्लोट करता था फ्रीली साइटोप्लाज्म में सर्टेन बैक्टीरियल सेल के, और रेप्लिकेट करता था इंडिपेंडेंटली एक कोडिंग स्ट्रैंड से डीएनए के। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आगे देख लीजिए। कोहेन डेवलप किए थे एक मेथड। वो मेथड क्या था, रिमूविंग दीज प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल एंड देम रीइंसर्टिंग देम इन अदर सेल। मतलब इस प्लाज्मिड को निकालना और फिर से रीइंसर्ट करना, ये मेथड डेवलप किए थे कोहेन साहब। कंबाइनिंग दिस प्रोसेस with that of DNA splicing enabled Boyer and Cohen to recombine segments of DNA in desired configuration and insert the DNA in a bacterial cell, which could then act as manufacturing plant for specific protein। ये बहुत नॉर्मल लाइन है बच्चों, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और जहाँ पे ये समझ में आएगा हमें कि यहाँ पे इस लाइन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो बच्चों मैं उस लाइन पे ज़्यादा ध्यान दे के आपको आगे तक की चीज़ें बताऊँगा। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, रामदेव मिश्रा, जिनका जन्म 1908 में हुआ था और एक्सपायरी 1998 में हुई थी।
पास्ड अवे हुए थे 1998 में बच्चों। जन्म 26 अगस्त 1908 को हुआ। इन्हें ही हम फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहते हैं। रामदेव मिश्रा ऑब्टेन किए थे पीएचडी डिग्री इकोलॉजी से 1937 में प्रोफेसर के अंडर में रह के W.H. पियर्सल, FRS फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी इन UK, established teaching and research in ecology at the Department of Botany of the BHU वाराणसी। आफ्टर दैट ये लाइन है बच्चों, हिज रिसर्च लेड द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग। कुछ रिसर्च किए जो कि एक पिलर की तरह काम कर रहे हैं। इन कुछ नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ट्रॉपिकल कम्युनिटीज़ एंड देयर सक्सेशन पहला। दूसरा, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सेस ऑफ प्लांट्स पॉपुलेशन एंड प्रोडक्टिविटी। तीसरा, न्यूट्रिएंट साइकिल इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और चौथा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। आप नेक्स्ट लाइन देख सकते हैं बच्चों, मिश्रा फार्मुलेटेड द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन इकोलॉजी इन इंडिया। तो बच्चों इन्होंने काम बहुत बड़े बड़े किए हुए हैं तब आज इनका इतना नाम है। ओवर 50 स्कॉलर्स ऑब्टेन PhD डिग्री अंडर हिज सुपरविजन। इनके सुपरविजन में 50 स्कॉलर्स जो थे वो PhD डिग्री हासिल किए थे इकोलॉजी में। एंड मूव्ड ऑन द other university and research institute to initiate ecology teaching and research across the country। उसके बाद बच्चों यहाँ पे इनके कुछ ऑनर्ड हैं, उसे भी देख लेते हैं। फेलोशिप ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। और दूसरा यहाँ पे है प्रेस्टिजियस संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। आगे आप देख लीजिए बच्चों, ड्यू टू हिज एफर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश द नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 में ये हुआ था। उसके बाद बच्चों यहाँ पे लास्ट लाइन जो है, पेव्ड द वे फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन 1984। ओके बच्चों, अब मिलते हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर में, द लिविंग वर्ल्ड। ओके बच्चों, द लिविंग वर्ल्ड में आपसे फिर क्लास और अच्छे ढंग से चलाई जाएगी क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। और यहाँ पे आपके बायोलॉजी बेसिक टॉपिक का द एंड होता है बच्चों। ओके बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।